हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं आपसे ये नहीं पूछूँगा कि आप सब कैसे हैं। अ, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनके मन में कहीं न कहीं बहुत सारी निराशा घर कर रही है और उनको कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा है। और यहाँ तक कि उन स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता है कि उनके नंबर्स कितने हैं, यानी कि आपका स्कोर कार्ड आपको नहीं दिखाया गया है। कल मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स और मैसेजेस आए थे कि बड़े-बड़े जो यूट्यूब टीचर्स हैं, जिन्होंने आज से 8-10 साल पहले यूट्यूब चैनल को शुरू किया था बच्चों के हित के लिए और बच्चों के साथ वो बढ़ते चले गए थे आगे, लेकिन आज उन स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। उसी प्रोसेस में मैंने आगे कल आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था और आप लोगों की एक बात कही थी कि मेरे पास जो मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग यूपी पुलिस रिजल्ट में उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग गड़बड़ी देखने को मिल रही है। और उसी के सापेक्ष मैंने कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट भी निकाली थी। अगर आपने हमारे उस वीडियो को ना देखा हो, प्लीज़ चैनल में जाकर देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। और उन स्टूडेंट्स के मुताबिक ये कहा गया था कि जो त्यागी है, पांडे है, ठीक है, लांबा है, राव है, ये ओबीसी कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं और एससी कैटेगरी की लिस्ट में उनका नाम आ गया। और बहुत सारे कमेंट्स आज भी मेरे पास आए हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि पांडे हो गए, ठीक है? और मतलब बहुत सारी जनरल कैटेगरी के लोग ओबीसी कैंडिडेट में रिज़र्वेशन लिए हुए हैं और बहुत सारे जनरल के या ओबीसी के एससी कैटेगरी में रिज़र्वेशन लिए हुए हैं। दोस्तों आप सबको पता है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज आपके हक की बात करने आया हूँ। और अगर कोई आपके हक की बात कर रहा हो तो उसका साथ ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपका हो सकता है कि सिलेक्शन हो गया हो, आप इस वीडियो को ना देखें, लेकिन हो सकता है आपके किसी मिलने वाले का, आपके किसी दोस्त की बहन का या दोस्त के भाई का या खुद दोस्त का सिलेक्शन ना हुआ। दोस्तों, न्याय तो सबको मिलना चाहिए। अब मैं यहाँ पर ये बात करने नहीं आया हूँ कि रिज़ल्ट में गड़बड़ी हुई है। मैंने जो कल वीडियो बनाया था और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये वीडियो बनाया भी था कि ये जो कैंडिडेट की सिलेक्शन की लिस्ट है, उसमें जो पांडे हैं, ठीक है? तो उनके अकॉर्डिंग जो जनरल में आते हैं, वो ओबीसी में या एससी कैटेगरी में कैसे बिलॉन्ग कर रहे हैं और उनका नाम एससी कैटेगरी में कैसे आया है। तो उसी से रिलेटेड भर्ती बोर्ड का जवाब आया है। दोस्तों, आप एक बात तो समझ गए होंगे ट्विटर कैंपेन में कितनी ताकत होती है। आप सबने मिलकर हमारे कहने पर, बहुत सारे यूट्यूबर टीचर्स और भाइयों के कहने पर आपने ट्विटर पर कैंपेन चलाया था और वो कैंपेन किसी हद तक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुँचा हुआ है और उन्होंने इसे संज्ञान में लेते हुए तुरंत भर्ती बोर्ड को इंडिकेशन दिया होगा और भर्ती बोर्ड ने तुरंत ही एक सूचना जारी की। उस सूचना को पढ़ना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्होंने क्या कहा है, जो स्टूडेंट्स की माँग की उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है, उसको देखना भी काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, भट्टी बोर्ड का जवाब क्या आया है, दोस्तों को अंत तक देखिएगा आप, आपके लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है और आपके हक की बात कही जा रही है। उन्होंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी पीआरबी का है, सोशल मीडिया में कतिपय अभ्यर्थियों को सरनेम या टाइटल के आधार पर उनकी जातियों आदि पर भ्रामक टिप्पणियाँ की जा रही है। यानी उनका कहना है कि भ्रामक टिप्पणियाँ की जा रही है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, ज़रा ये भी सुनिए। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस संबंध में यह स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता है कि सरनेम या टाइटल के आधार पर किसी अभ्यर्थी को सफल या असफल घोषित नहीं किया जाता है। दैट्स अ पॉइंट माय फ्रेंड, कि अगर पीवी-पीएचडी अगर उनकी हुई है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस बात का हुआ है? आपने डॉक्यूमेंट में क्या चेक किया है? पहली बात। और अगर उन्होंने ये बता दिया है कि आपको इस चीज़ पर सफल और असफल घोषित नहीं किया जाता और अच्छा आगे मैं बताता हूँ आगे इन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा, यानी जो सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा निर्गत जो उनके द्वारा दिया जाता है जाति प्रमाण पत्रों को संवीक्षा यानी वेरिफिकेशन के उपरांत सफल या असफल घोषित किया जाता है। अभिलेखों की संवीक्षा हेतु गठित बीवी बोर्ड द्वारा, जिसमें उप जिलाधिकारी, एसडीएम स्तर एवं पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं, समुचित रूप से मूल जाति प्रमाण पत्र का परीक्षण किया जाता है। उक्त परीक्षण से पूर्णतया संतुष्ट होने पर के उपरांत ये अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता है। ठीक है, इनकी बात मान लिया। अब इन्होंने देखिए आगे पांडे जो मैंने कल वीडियो बनाया था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने भर्ती बोर्ड का जवाब क्या मिला है देखिएगा ध्यान से। उन्होंने पूरी बात को इंडिकेशन में लेते हुए कहा है कि उल्लिखित प्रकरणों में पंकज पांडे, ये जो पांडे जी की चर्चा की थी, नामक अभ्यर्थी की जाति उसके जारी प्रमाण पत्र के अनुसार गोसाई है। यानी पांडे तो है,
लेकिन वो क्या है, गोसाई है। तथा अभ्यर्थी शिवानी उपाध्याय, जो उपाध्याय की बात कही थी, वो क्या है, उनकी जाति क्या है, जोगी। दोनों ही जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है, यानी ओबीसी कैटेगरी में, ये अदर बैकवर्ड कास्ट में ये जातियां आती है। ये भर्ती बोर्ड का जवाब है दोस्तों। आगे देखिएगा इन्होंने क्या लिखा है भर्ती बोर्ड ने। भर्ती बोर्ड ने लिखा है, नियुक्ति पत्र देने से पूर्व नियुक्ति जनपद के अधिक पुलिस अधीक्षक द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का पुनः सत्यापन कराया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है भर्ती बोर्ड की। दोस्तों बस मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अगर इन केस मैं 0.11 चांस मान के चलता हूं कि किसी अभ्यर्थी ने, जो बहुत सारे लोग करते हैं, कि किसी अभ्यर्थी ने जाली दस्तावेज लगा दिया, ओबीसी कैटेगरी एससी कैटेगरी का दस्तावेज बना लिया है, और उन्होंने कहा कि जब वो ज्वाइनिंग करता है तो पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुनः सत्यापन कराया जाता है। अब एक तरफ आप कहते हैं कि 60,244 पदों के लिए केवल 60,244 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया जा रहा है। इन केस 60,244 में से 60,244 कैंडिडेट मिल गए। उस 60,244 में से मान के चलते हैं, इन केस पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 500 अभ्यर्थियों के जाली दस्तावेज हुए और ये 500 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। तो इसका मतलब ये, वो 500 सीट तो खाली रह गई ना, यूपी पीआरबी, वो 500 सीट तो खाली रह गई। तो ये जो उसके बाद के बच्चे हैं, उनके साथ न्याय कहाँ हुआ? आगे देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है, यदि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट अभ्यर्थी की जाति के संदर्भ में कोई पुष्ट एवं प्रामाणिक जानकारी प्रदान करनी है तो कृपया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के ईमेल संपर्क@uppb.government.in पर सूचित करें। बोर्ड द्वारा इस संबंध में समुचित जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों उन्होंने, अब ये आपके लिए राहत की खबर है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो आप लोग इस वाली वेबसाइट पर जाइए, इनकी संपर्क@uppb.gov.in, और इस पर जाकर आप अपनी, जो भी आपको ऐसा कोई कैंडिडेट मिलता है जनरल कैटेगरी में, उसने ओबीसी एससी में रिजर्वेशन लिया है, या ओबीसी का एससी में कहीं रिजर्वेशन लिया है, तो उसे जाकर आप सूचना दे सकते हैं और उनके द्वारा जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, अतः आपको सूचित किया जाता है कि ऐसी भ्रामक एवं अपुष्ट टिप्पणियां ना लिखे, ना आगे प्रसारित करने में सहयोगी बने, यह कानूनन अपराध है। यानी उन्होंने ये कह दिया कि भाई अगर तुम इस तरह की कोई भी चीजें फैला रहे हो तो आप कानूनन अपराध कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों के ट्विटर कैंपेन का कहीं ना कहीं असर पड़ा है, भर्ती बोर्ड तक ये बात पहुंची है, और भर्ती बोर्ड की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इसे संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से एक मैसेज जारी किया, और उन्होंने कहा है कि किसी भी स्टूडेंट्स को अगर ये लग रहा हो कि किसी भी जनरल कैटेगरी का ओबीसी या एससी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिला है, तो उसे आप प्लीज जाकर प्रूफ के साथ उनकी वेबसाइट पर डाल सकते हैं और तुरंत ही उसकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन केस 60,244 में से आपने 60,244 बच्चों को आपने लिया हुआ है मेडिकल में, और वो मेडिकल में पास भी हो जाते हैं, और उसके बाद वो जाली दस्तावेज के द्वारा उनका सिलेक्शन होता है। तो उसके बाद होगा ये कि 60,244 स्टूडेंट्स में से इन केस 500 बच्चे थे जिन्होंने जाली दस्तावेज बनवाया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग वो 500 बच्चे बाहर कर दिए जाएंगे, और आपकी यूपी पीआरबी में ये कोई प्रावधान नहीं है कि दोबारा से रिजल्ट लिस्ट लाई जाएगी। तो दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ भर्ती बोर्ड से एक ही मांग करना चाहता हूँ, आपने 60,244 पोस्ट को नकल विहीन परीक्षा कराई है। इसके लिए तहे दिल से माननीय योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आपने नकल विहीन परीक्षा कराई है। बस आपसे एक निवेदन ये है कि आप ये जो 60,244 है, हम लोग देश का भविष्य है, हम स्टूडेंट्स देश का भविष्य है। इन स्टूडेंट्स के साथ न्याय होना चाहिए। 60,244 पदों में से जो मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, वो सब बाहर हो जाएंगे। अगर 4,000 से 5,000 बच्चे बाहर होते हैं, 4,000 से 5,000 बच्चे मेडिकली अनफिट होते हैं, तो ये सीट केवल 56,000 ही भर पाएगी, 55,000 ही भर पाएगी, और 4 से 5,000 वैकेंसीज खाली हो जाएगी। यूपी पीआरबी और योगी आदित्यनाथ जी से केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूँ छात्रों की तरफ से कि आप इसे संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से आप एक सेकंड लिस्ट का प्रावधान करिए और उन स्टूडेंट्स के साथ न्याय करिए जो पढ़ाई में ईमानदार थे और उनको
कहीं न कहीं इस राज्य को और इस देश को उन जैसे हुनरमंद बच्चों की आवश्यकता है, क्योंकि मेडिकली अनफिट होने के बाद अगर वैकेंसीज़ खाली रह जाती है, तो आप ये नहीं कह पाएँगे कि आपने 60,244 भर्तियाँ भरी हैं। आपको फिर ये कहना पड़ेगा कि हमने 56,000 पोस्टों पर भर्ती कराई। और 2018 और 2019 में आपको मैं बता दूँ कि अगर आपसे कोई नहीं कह पा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, 2018 से 19 में भी यही हुआ था। 3 से 4,000 वैकेंसीज़ जब भी आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी या कोई भी अन्य वैकेंसी चाहे लेखपाल हो, चाहे कुछ हो, वो हर बार खाली रह जाती है। तो आप उन भर्तियों को ऐड करके मत बताया करिए। तो बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स आपका भी समर्थन चाहता हूँ, और आप सबसे सिर्फ़ एक बात कहता हूँ, जितना हो सके ट्विटर कैंपेन चलाइए, और ट्विटर कैंपेन में केवल सेकंड लिस्ट आने की रिक्वेस्ट करिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी से, हमारे यूपी पीआरबी आयोग से, और ज़रूर ये आयोग हम लोगों की बात को सुनेगा, हम लोगों के हक की बात को सुनेगा, और मुझे पूरा विश्वास है, मैं एकदम जब मैंने कट ऑफ बनाई थी तो बहुत सारी गालियाँ मुझे मिली हुई थी, लेकिन देखिए दोस्तों कट ऑफ भी वही गई है। तो बस आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगर मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो से सेकंड लिस्ट आ गई और एक भी बच्चे का भला हो गया, तो ईश्वर की बहुत-बहुत कृपा चाहूँगा। मुझे अंदर से अच्छा लगेगा, एक खुशी मिलेगी, और सेकंड लिस्ट की माँग हम लोग करना चाह रहे हैं, और इस माँग को आप एक जायज़ ढंग से करिए, और आप ट्विटर कैंपेन करिए। ट्विटर कैंपेन में मैं 100% गारंटी के साथ बताता हूँ, यूपीपीआरबी आयोग जो है, वो ज़रूर और ज़रूर सेकंड लिस्ट लाएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और जितना हो सके हम आपके लिए करेंगे। बाकी ईश्वर की मर्ज़ी है, क्योंकि हरि की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो दोस्तों बस ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने ट्विटर कैंपेन को आगे बढ़ाइए। ज़रूर सेकंड लिस्ट आएगी और 100% आकर रहेगी। भर्ती बोर्ड का जवाब आया है, सेकंड लिस्ट आएगी और स्कोर कार्ड भी आएगा, और तब आपको पता चल पाएगा कि आप कितनी चीज़ों से वरीयता में पीछे रह गए हैं। तब तक के लिए नमस्कार, हमारे एक नए वीडियो का वेट करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।